महाराष्ट्र के सभी साथियों के लिए ये न्यूज़ है, आप सब साथियों को बताने के लिए कि हम लोग पहुंच रहे हैं अमरावती 15 जुलाई को और सांस्कृतिक भवन में मानकोटी रोड पर शाम को 4 बजे। मकसद क्या है कि एक तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने रामदास जी का नंबर आप लोगों को दिया था कि किसी भी साथी को, नए साथी को जुड़ना है तो वो साथी जुड़ सकते हैं। और बहुत से साथियों के कॉल आ रहे थे अमरावती के एरिया से जिनको जुड़ना है और जो आना चाह रहे थे इस कार्यक्रम के लिए। तो कल शाम को 4 बजे आप पहुंच जाइए। कोई भी आपका इशू है, किसी पर भी चर्चा करनी है, उस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और खुल करके बात करेंगे। किसी भी तरह की अफवाह में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। और क्योंकि हमारा आने का समय तय नहीं था, इसीलिए जानकारी के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं अमरावती में। और 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वर्धा में अपना कार्यक्रम रहेगा और फिर उसके बाद हम निकलेंगे। बाकी वहाँ आसपास के साथियों को यदि मुलाकात करनी होगी तो मिला जा सकता है, अदरवाइज दिन में शायद कार्यक्रम में आप शामिल रह सकते हैं सेवाग्राम में। बाकी कांटेक्ट आप कर सकते हैं मनोज बालास्कर से। नंबर है 8459258331 यानी 84 592 58 331। मनोज बालास्कर से आप संपर्क कर सकते हैं। अमरावती में मोर्शी रोड पर सांस्कृतिक भवन में आपको 4 बजे का कार्यक्रम रखा हुआ है, पहुंचना है। और कोई भी पॉइंट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। नंबर आपको दे दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन साथियों से और अपना नंबर भी भेज सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र के और साथी जो चाह रहे हैं कि अलग अलग जिले से जुड़ना, अलग अलग लोगों से कनेक्ट होना, अलग अलग जगह से, आप भी अपना फोन तो आप भी अपना नंबर जो है वो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हमारे जो साथी हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लें। और उसके बाद जब अगली जो मीटिंग है उस मीटिंग में आप शामिल हो सकें। अभी हम 3 दिन की मीटिंग करके आए हैं सुल्तानपुर में और 46वीं मीटिंग हमारी जो संपन्न हुई है। मैं बहुत ही खास बात आपको इस सुल्तानपुर की मीटिंग के बारे में बताता हूँ कि जैसे कुछ लोगों को लगा था कि जनता सरकार मोर्चा केवल लोन के मुद्दे को लेकर के उठा रहा है और दूसरे मुद्दों पर अभी हम लोग पीछे कहीं हैं। अभी आपको इस पूरी यात्रा के दौरान जो हो रहा है, इस यात्रा का रिजल्ट आपके सामने होगा कि अब जनता सरकार मोर्चा में जो लोग जुड़ रहे हैं वो ज़रूरत से मतलब ऊपर ये पॉइंट लाता है। जिस बात को हम ये कहते थे ना, ज़रूरत से ऊपर बोलने का मतलब ये है यानी कि जैसे उम्मीद से हम इसको कह सकते हैं। यानी सुल्तानपुर की मीटिंग में हमारा 90% साथी जो आया था वहाँ उस मीटिंग के अंदर, वो क्रांतिकारी साथी था जो बदलाव की उम्मीद में आया था। और वहाँ आसपास के कई जिलों में हमें मालूम नहीं था कि जो हम 2023 में आकर के गए थे कुशीनगर के इलाके में, खड्डा में और मैगलगंज हाँ मैगलगंज में और मऊ, गोरखपुर मऊ के इलाके में हम कुछ गए थे। पूरा 5 दिन का कार्यक्रम हमने कंप्लीट किया था, साथियों से मिले थे यहाँ जो भी क्रांतिकारी लड़ रहे थे। तो ये बात व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कुशीनगर में डीएम ने आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी माइक्रो फाइनेंस वाला किसी भी आदमी को फोन करके परेशान नहीं करेगा और जबरदस्ती डिमांड नहीं करेगा इंस्टॉलमेंट्स की, लोन की, रिकवरी की। और यहाँ तक कि कुशीनगर के उस एरिया में तो रिकवरी ही बंद हो गई। और जहाँ कल थे उस जगह पर भी हमने देखा कि लोग अपने आप खड़े हुए, मतलब सवाल पूछना उन्होंने खुद से चालू कर दिया है। अपनी भाषा में आवेदन लगा करके बैंकों से लड़ रहे हैं और RTI लगा करके बैंकों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत मैं मानूंगा इस प्रोसेस को कि जैसे आमतौर पे क्या होता है कि कोई संगठन आगे चलता है तो जितने भी लोग उन संगठनों से जुड़ते हैं वो लोग उस
संगठन के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि वो संगठन जब कहेगा, नेतृत्व से जब आदेश आएगा, जब वहाँ से कोई मीटिंग होगी, वहाँ से कोई आदेश पारित होगा, तब हम करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है कि जो हम बात कहते थे कि हमारा मकसद है लोगों को इतना जागरूक कर देना कि वो अपनी आवाज़ को उठा सके, तो वो समय हमने देखा प्रैक्टिकली कि लोग अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं। यहाँ तक कि ये तो मैंने अभी लोन का इशू बताया, स्कूल में बच्चों के आधार कार्ड को लेकर के है, अपार आईडी को लेकर के है, और इवन यहाँ तक कि अपनी ज़रूरतों को लेकर के हैं, आंगनबाड़ी वर्कर का है, बच्चों को लगने वाले वैक्सीन्स का स्कीम है। उस पूरे मसले पर आंगनबाड़ी वर्कर से क्या पूछना है, आशा वर्कर से क्या पूछना है, उनको क्या बताना है कि आंगनबाड़ी इन बच्चों के वैक्सीन्स में क्या क्या है और किस तरह से अपने बच्चों को बचाना है, और अपने बच्चों के एजुकेशन पे कैसे काम करना है, स्कूल के मास्टर जी को समझाना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। और ये जागृति बहुत ही अद्भुत निकल कर के आई है, और ये उस इलाके से निकल के आए हैं जिस इलाके को हम अनपढ़ कहते हैं और पिछड़ा हुआ कहते हैं। ये वहाँ की बात है। तो मैं अगर अपने अनुभव से ये कहूँ, जहाँ सीमेंट के कंक्रीट के भवन बने हुए हैं और जहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वहाँ का आदमी अभी नशे में और सोया हुआ है, नींद में है, और वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, बल्कि यहाँ का व्यक्ति अपने आप अपने बच्चों को बचाने की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट दिखाई दिया हमें। और चूँकि जो वर्धा में इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे देश भर से क्रांतिकारी साथी इकट्ठा हो रहे हैं 100-150, जिनका मकसद है कि आने वाली समस्याओं से मिलकर के कैसे लड़ा जाए आपस में मिल करके, और किस तरह से एक नया फ्रंट तैयार किया जाए, इस पर चर्चा के लिए लोग वर्धा में इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप सब साथी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक फतेहाबाद बात है, बहुत से साथी पहुँचेंगे फतेहाबाद वाली जगह, और एक फतेहाबाद में बड़ी अजीब और गजब, अजीब नहीं कहूँगा मैं इसे, गजब की डेवलपमेंट हुई है। फतेहाबाद जिले में अपने एक साथी भुना गांव के से अपने एक साथी की गाड़ी को उठा लिया रिकवरी वालों ने, और जब गाड़ी उठा ली तो वो 2 तारीख को उठाई थी, 2 जुलाई को। 2 जुलाई से लेके आज 14 जुलाई तक का संघर्ष उन लोगों ने किया, और आज 14 जुलाई को रिकवरी एजेंट ने और जो यार्ड वाले बंदे हैं और जिन्होंने गाड़ी उठाई थी उन लोगों ने माफ़ी मांगी, लिखित में माफ़ीनामा दिया। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ऐसे मांग ली हो माफ़ी और गाड़ी दे दी हो, लिखित में माफ़ीनामा दिया, गाड़ी वापस करी, और 1100 रुपये दंड लगाया गया उनके ऊपर। ये एक इतनी गजब चीज़ है जहां खुद से लोग अपनी आवाज़ बन रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। हम जनता सरकार मोर्चा के इस 3.5 साल की यात्रा का एक सक्सेसफुल वर्जन आपके सामने रख रहे हैं, और 300 लोगों की एक टीम तैयार कर रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी हरियाणा के 7000 गाँव तक जाने के लिए प्लान किया है। 300 लोग जो कि अगर एक गांव सुबह और एक गांव शाम को करते हैं तो 600 गांव डेली कर सकते हैं। तो 10 या 15 दिन में पूरा का पूरा हरियाणा हम हर गांव तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए जो साथी इस टीम में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए मैंने नंबर दिया था करण का 99919 और 11784, यानी 99-919 और 11784। ये में और इससे ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए कंपलसरी है कि उसने लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट करी हो। लेवल 1 तो कंप्लीट होना ही चाहिए, लेवल 2 के लिए कर सकते हैं। समालखा में साथी थे जिन्होंने समालखा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की थी, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो दूसरी जगह पर गए हैं वो अपना बता देंगे कि हम वहाँ गए हैं, या कुछ साथी ऐसे हैं कि जो अभी तक कहीं नहीं गए हैं और हमारी लेवल 1 की ट्रेनिंग भी अपने जेएसएम की नहीं की है, परंतु उनको बोलना ठीक से आता है, राजीव भाई के पुराने समर्थक रहे हैं या उनके फॉलोअर रहे हैं या उनको जानते हैं या समझते हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर वो इस क्रांति की मशाल को समझते हैं और उनको लंबा अरसा हो गया और वो भी जगाना चाहते हैं, तो उनको फिर हम बातचीत करके तय हो जाएगा। तो अभी